आइए आज हम पेड़ परिचर्चा में कृष्ण से जुड़े पेड़ पौधों की बात करें। कृष्णा जो अक्सर अपने मुकुट में मोर पंख सजाया करते थे और बांसुरी बजाया करते थे, तो जिस पेड़ के साथ उनका ये बांसुरी वादन जुड़ा हुआ है वृंदावन में, उसको कहते हैं कदम्ब, कृष्ण कदम्ब। एक कदम्ब जो है वो अक्सर देखने में आता है, जिसको वनस्पति शास्त्र में हम कहते हैं एंथोसफेलस कदम्बा या नियोलेमार्किया कदम्बा। उस कदम्ब को भी कई बार हम पेंटिंग्स में देखते हैं या संदर्भ में आता है कि उनके गोल बॉल की तरह फूलों को लेकर के वो चलते थे कृष्ण। लेकिन अक्सर ये बात होती है कि भारत का यो यमुना के किनारे जो जंगली हमारा कदम्ब है, जिसको हम कहते हैं कैम, वो अक्सर भारतीय कदम्ब जो है वो सही कदम्ब है, जिसके ऊपर वो बैठकर अक्सर बांसुरी बजाया करते थे। और आज भी हम देखते हैं कि कलिया घाट में वो जंगली कदम्ब, वन्य कदम्ब मित्रगाइना पार्विफोलिया है, जिसके ऊपर से ही उन्होंने कलिया नाग के ऊपर छलांग लगाई थी, ऐसा संदर्भ सुनने को मिलता है। और इसी पेड़ पर बैठ करके उन्होंने गोपियों के वस्त्र लेके भी वो छुप गए थे। और मित्रगाइना पार्विफोलिया जो है वो इंडियन ट्री है और इसकी बहुत ज़्यादा हम पूजा देखते हैं। जम्मू में भी कई मंदिर हैं और जम्मू में सांबा के पास एक जटवाल गांव है, वहाँ पे जंगली कदम्ब कैम, इस वृक्ष की जो है पूजा होती है। ऐसे ही ठट्ठर में हम जाएं तो सेठ बिरादरी का भी एक उधर कुल देवी का मंदिर है, वहाँ पे भी वन्य कदम्ब मित्रगाइना पार्विफोलिया की पूजा देखी जाती है। लेकिन बिहार और उड़ीसा में जो एंथोसफेलस कदम्बा है, उस कदम्ब की पूजा भी जो है देखने को मिलती है कि इस के जो सैपलिंग्स हैं पौधारोपण में खास करके इसका एक कदम्ब उत्सव होता है। और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटका की शुरू की जो कदम्बा डायनास्टी थी, तो उन्होंने भी इस पेड़ को बहुत महत्व दिया और वो आज भी वहाँ की सरकार जो है कदम्ब उत्सव मनाती है। जो 11वीं सेंचुरी की डायनास्टी थी कदम्बा डायनास्टी, और उन शासकों का चलाया हुआ एक महोत्सव आज भी हम देखते हैं। कृष्ण कदम्ब, तो कदम्ब की जब बात करते हैं तो 3 किस्म के कदम्बों की जिक्र होता है। एक हो गया कृष्ण कदम्ब मित्रगाइना पार्विफोलिया, एक दूसरा कदम्ब एंथोसफेलस चाइनेंसिस जिसको हम कहते हैं, दोनों एक ही परिवार के हैं। और एक और तीसरा कदम्ब भी है, या कदम्बिका भी उसको बोलते हैं, या कदमी उसको बोलते हैं। उसको उसकी जो लकड़ी होती है पीले रंग की होती है, इसलिए उसको हल्दू भी कहते हैं, हल्दी रंग का, हल्दिया, या उसका नाम है हल्दीना कार्डिफोलिया या एडाइना कार्डिफोलिया। और ये भी हम सुनते हैं कि हल्द्वानी जो जगह है उसका नाम, हल्द्वानी का नाम जो है वो हल्दू पेड़ एक किस्म का कदम्ब ही है, क्योंकि इसमें भी फूलों का गोल आकार के गुच्छों का ही एक प्रदर्शन होता है। तो ये तीनों अलग अलग कदम्ब जो हैं, कृष्ण कदम्ब, धूली कदम्ब, या ये जो कदम्बिका है एडाइना कार्डिफोलिया, हाल्दीना कार्डिफोलिया, ये तीनों एक ही परिवार, काफ़ी परिवार के सदस्य हैं तीनों पेड़। लेकिन तीनों पेड़ों को कृष्ण की लीलाओं से जोड़ा जाता है। और वृंदावन, जब वृंदावन की बात करते हैं तो वन मीन्स फॉरेस्ट, तो वृंदा जो है वो एक होली बेसिल जो है तुलसी, उसी का दूसरा नाम है वृंदा। पहले वो वृंदा ही थी जब वो जालंधर के साथ ब्याही गई थी, और जब नारद मुनि जी ने जालंधर को बताया पार्वती की खूबसूरती सौंदर्य के बारे में, और उन्होंने
कैलाश पर्वत जाकर के भेष बदल के शिव का पार्वती जी को गुस्सा दिलाया और तब श्राप हुआ और तब वो भस्म हुए और विष्णु जी को उन्होंने याद किया तो विष्णु जी प्रकट हुए वृंदा के सामने। और इसलिए वो आज भी संदर्भ जो हम देखते हैं कि कार्तिक मंथ में विष्णु शालिग्राम के रूप में उनका विवाह जो है तुलसी से होता है, क्योंकि वृंदा ही मरने के उपरांत तुलसी के रूप में स्थापित हुई और विष्णु को चूंकि श्राप दिया गया था कि आप पत्थर हो जाओ, सिल पत्थर, तो वो शालिग्राम के रूप में। तो यहाँ पे भी तुलसी का जो जिक्र है कृष्णा के साथ। और वृंदा कहते हैं कि वृंदावन में वृंदा तुलसी के ही बहुत बड़े पेड़ हुआ करते थे, लेकिन ये वैज्ञानिक दृष्टि से ये प्रजाति शाकीय प्रजाति है, तो इसमें पेड़ होना असंभव सा नज़र आता, लेकिन आस्था एक तरफ और विज्ञान एक तरफ। जब हम बात करते हैं कृष्ण के वाले काल की, तो एक उनका जो महाभारत काल में जिक्र आता है कौरव पांडवों का जो युद्ध हुआ और उसमें उन्होंने अर्जुन का साथ दिया और उनके जो आपस में बात संवाद हुए उसी पर आधारित है हमारी हिंदुओं की श्रीमद् भागवत गीता। और उसमें जो सार है उसको लेकर के जो बात होती, तो एक फूल है जिसका नाम ही कौरव पांडव फूल और उसका दूसरा नाम भी है कृष्ण फूल, और उसका जो फल है उसको बोलते हैं कृष्ण फल। एक किस्म की लता है, एक बेल है जिसको पैशन फ्लावर कहते हैं। पैशन फ्लावर को ही हम भारत में कृष्ण फूल भी कहते हैं, या उसको राखी का फूल भी कहते हैं, या कौरव पांडव का फूल भी कहते हैं, क्योंकि इसी में हम देखते हैं 5 पांडव की आकृतियाँ और नीले रंग की जो शाखाएं इस फूल में दिखती हैं। कोरोना है वो, कोरोनल अपेंडिजेस, लेकिन उनका नंबर 100 होता है, तो वो प्रतीक माने जाते हैं कौरवों के। और 3 जो इसमें जो हमें स्टाइल्स नज़र आते हैं, जायांग सामने दिखते हैं बीच में फूल के, तो उनको ब्रह्मा विष्णु महेश, और बीच में कृष्ण मुरारी, कृष्णा का सुदर्शन चक्र जैसा उनको हम देख सकते हैं। तो ये फूल हमारे जम्मू में भी कई जगहों में लगा है और इस फूल से भी कृष्ण की हम पूजा कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं एक और फूल जो सागर मंथन में पैदा हुआ पारिजात की, तो पारिजात का जो फूल है उसमें फूल की आकृति देखें तो नीचे उसकी डंडी जो लाल होती है और ऊपर से फूल चक्रित रहता है और इस तरह से लगता है जैसे वो पिन व्हील है, एक इसकी फिरकी है, एक किस्म का कृष्ण का सुदर्शन चक्र है। इसका नाम इसीलिए दूसरा नाम है हर श्रृंगार, हरि का श्रृंगार, हरि कृष्ण को कहा गया। और कृष्णा के श्रृंगार में 4 चांद लगाने वाला ये पौधा आज भी हम कृष्ण की मूर्ति के ऊपर अर्पित करते हैं, उसकी पूजा अर्चना में ये फूल जो हैं। लेकिन ये फूल जो हैं पेड़ों से नहीं लिए जाते, शाखाओं से नहीं उतारे जाते, क्योंकि ये ऐसा पेड़ है पारिजात का हर श्रृंगार, जिसको शेफालिका भी कहा गया, शेफाली शिवली भी कहते हैं। इसके फूल सुबह जो है पूजा के समय में खुद ही झड़ जाते हैं सूर्योदय से पहले। तो ये रात के संध्या के समय खिल करके सारी रात अपनी महक बिखेरते रहते हैं और सुबह होते ही झड़ जाते हैं। तो नीचे अक्सर एक चादर डाल दी जाती है और ये फूल झड़ जाते हैं, उन फूलों को लेकर के हम कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। या इस जन्माष्टमी जो कृष्णा का बर्थडे है, हम इस पौधा को रोपित भी कर सकते हैं। जैसे बाल्य काल में बताया गया कि कृष्ण, उनका दूसरा नाम माखन चोर भी है, और उनके जो ग्वाले थे मित्र ग्वाले, वो उनको मक्खन चुरा चुरा के दिया करते थे, उनको मक्खन खाने का बहुत शौक था। और कहते हैं कि कृष्ण जी ने अपनी चमत्कार से ही एक ऐसी बरगद को प्रकट किया जिस बरगद के पत्ते पर नीचे से दोना बना हुआ है, एक कंटेनर जैसा बना हुआ है, एक कुप्पी सी बनी हुई है, कप सा बना हुआ है, और उसको कहते हैं माखन कटोरी या कृष्ण बरगद, कृष्ण वट या कृष्ण बौड़ डोगरी में। तो जम्मू में भी ये पेड़ जो है जम्मू यूनिवर्सिटी में बोटानिकल गार्डन में लगा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल हमारी बरगद बौड़ है, जो हमारा नेशनल ट्री है इंडिया का बरगद। लेकिन बरगद का पत्ता तो स्पॉट साफ रहता है, उसमें कोई कप जैसा नहीं बनता। लेकिन ये बरगद जो है, इसके नीचे एक पत्ता
रहता है, जो एक कप सा बनाए रहता है, एक जेब जैसी होती है, जिसमें कहते हैं कि श्री कृष्ण इसमें मक्खन भर करके खाया करते थे, रखा करते थे। तो यही पेड़ जो है मथुरा वृंदावन में भी देखने को मिलता है, और अब तो ताजमहल के बगल में भी हम जो ऐसे पेड़ पौधों को जो नर्सरी पैदा कर रहे हैं, तो उसमें इसको भी शामिल किया गया है। ये एक बड़ा दुर्लभ पेड़ है, जिसको तब डायरेक्टर हावड़ा बोटानिकल गार्डन के डॉक्टर प्रेम थे, 1890 के आसपास, उन्होंने ये पेड़ पहली बार देखा था और इसको फिर भेजा यूरोप में, और वहाँ के डी कैंडोली ने इसको नाम दिया फाइकस कृष्णी। लेकिन 1930 के बाद फिर उन्होंने बोला कि इतना ज़्यादा अलग नहीं है, ये इसको हम प्रजाति जो है इसकी बेंगलेंसिस ही रखेंगे, अपने बरगद की ही रखेंगे, लेकिन वैरायटी जो है इसकी कृष्णी है, फाइकस बेंगलेंसिस कृष्णी। तो इसी तरह से हमारा और एक पेड़ पौधा जो कृष्ण के साथ एक लता है, जिसको हम बोलते हैं मॉर्निंग ग्लोरी, प्रभात शोभा। अक्सर बरसात के दिनों में आजकल वो मक्की के खेतों में खिली हुई मिल जाती है, नीले नीले फूल होते हैं इसके, और उसके हम सुबह सुबह खिला हुआ देखते हैं। तो मॉर्निंग ग्लोरी, और जापान में भी काफ़ी ज़्यादा इसका डेकोरेशन में इस्तेमाल होता है। अक्सर मॉर्निंग ग्लोरी की जो है सजावट कुछ मार्केट में की जाती है, और ख़ास फेस्टिविटी में इसका इस्तेमाल होता है। और ये फूल जो है, इसके बीजों को कृष्ण बीज कहते हैं। वो श्याम रंग के होते हैं, काले रंग के होते हैं, औषधीय गुण लिए, और फूल जो है बहुत खूबसूरत होता है, और वो एक तूती की शक्ल का होता है, जैसे ग्रामोफोन का जो स्पीकर होता है उसकी तरह, जिसको हम डोगरी में खड़पौए मैला भी बोलते हैं। कृष्ण की आंखें और उनकी त्वचा को श्याम रंग से कई बार उसकी उपमा दी जाती है। तो महाभारत में श्री कृष्ण की आंखें जो है जामुन का फल, जहाँ उनके त्वचा का रंग भी श्याम रंग, जामुन का फल, जाम्बुल जो जाम्बू फल, तो उसके साथ, और इसीलिए इसके चलते ही हमारा ये प्लांट जो है साइजाइगियम क्यूमिनी, जो जामुन का पेड़, टल्ले का पेड़, काफ़ी संदर्भ स्थापित करता है कृष्णा से, और इसलिए इस पौधे को भी हम रोपित करते हैं, और एक सैक्रेड तरीके से इसकी भी जो है हमारे दिलों में इसकी एक आस्था का केंद्र है जामुन का पेड़। जब कृष्णा की बात करते हैं तो सुभद्रा कुमारी चौहान की वो कविता भी याद आती है, एक पेड़ कदम्ब। उस पेड़ कदम्ब की बात जब हम करते हैं तो मित्रेगाइना पार्विफोलिया जो ट्रू कदम्ब है, सही कदम्ब है, उसको भी हमें रोपित करना चाहिए। और जैसा मैंने बोला कि जटवाल के पास एक सेक्रेड ग्रोव है, जो जिसमें बहुत पुराने प्राचीन काल से ही ये कैन के दरख्त जो हैं वो वहाँ पे संरक्षित हैं। तो ऐसे पेड़ों को भी हमें अपने वनीकरण के प्रोग्राम में शामिल करना चाहिए। कृष्ण गीता में कहते हैं कि पेड़ों में अगर मैं हूँ तो पीपल का पेड़ मैं ही हूँ, वो मेरा ही रूप है। तो पूरे का पूरा का पीपल पेड़, फाइकस रिलीजियोसा, बोधि ट्री ऑफ सेक्रेड फिग ट्री, जिसको डोगरी में हम बड़ भी कह देते हैं, ये वाला पेड़ जो है ये भी कृष्ण विष्णु का ही रूप है, और इसको भी हम रोपित कर सकते हैं। कृष्ण जो है उनका संदर्भ कहीं ना कहीं कुमुदनी से भी होता है, कुमुद का पेड़ और कुमुदनी का पेड़। तो वो वाटर लिलीज, उनका भी सौंदर्य बोध, उनको भी हमें अपने एक्वेटिक पॉन्ड्स में, लिली पॉन्ड्स में शामिल करना चाहिए। कृष्ण फल जो है वो पैशन फ्रूट है, तो जिसके औषधीय गुण भी हैं और पौष्टिक लिहाज से भी काफ़ी उसको औषधीय माना जाता है।
कार्तिक के महीने में विशेषतया हमारी पूजा होती है तुलसी की, वृंदा की। तब हम कई बार आंवला से भी तुलसी का व्यवहार जाते हैं, क्योंकि आंवला भी विष्णु का ही एक प्रिय फल माना गया। ये भी माना जाता है कि आंवला जो है श्री कृष्ण, श्री हरि के मुख से निकले हुए एक बूंद से प्रकट हुआ है, या ये भी कहा जाता है कि ब्रह्मा के वरदान से ये पैदा हुआ। और इसका भी महत्व हमारे सेहत के लिए भी बहुत है, और धार्मिक आस्था भी इस आंवला पेड़ के साथ जुड़ती है, और कृष्णा के साथ भी। ऐसे ही एक और पेड़ हम जम्मू में देखते हैं जिसको हम कहते हैं गुलमोहर। तो गुलमोहर का नाम जो है गुलमोर, ऐसा फूल जिसमें मोर की आकृति हो, गुलमोर बेसिकली। तो गुलमोर को अंग्रेज़ी में हम गुल मोर को पीकॉक फ्लावर भी कहते हैं, जब फ्लैम्बायंट फ्लावर भी कहते हैं। लेकिन बंगाल में इसी फूल को, जिसको हम गुलमोर कहते हैं, उसी को बंगला भाषा में कहते हैं कृष्णचूड़ा। और ये कृष्ण के मुकुट में जिस तरह से पीकॉक फेदर्स सजाए जाते हैं जब उनकी शोभा होती है, इसी तरह से फूलों में गुलमोर के फूल जो हैं कृष्ण के मुकुट में सजाने के योग्य हैं, सौंदर्य से भरपूर हैं। तो इसीलिए इसका नाम जो है कृष्णचूड़ा, और इसको कृष्ण की मूर्तियों पर अर्पित भी करते हैं। कृष्ण एक प्राकृतिक प्रेमी के रूप में अध्यात्म के साथ जुड़े हुए हैं, और जहाँ जहाँ पे भी कृष्ण के मंदिर हैं वहाँ वहाँ पे कृष्ण कदम्ब के पेड़, पारिजात के पेड़, आंवला के पेड़, तुलसी के पौधे और मौलसरी के, आम के, और लताओं में कृष्ण कमल, जुनून फ्लावर, पैशन फ्लावर के पौधे अक्सर रोपित किए जाते हैं। जय कृष्ण।